द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग इज, ये पहला स्टेटमेंट है PS3 शोज यानी फोस्फीन शोज लोअर प्रोटोन एफिनिटी देन अमोनिया। देखिए इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोन एफिनिटी क्या है। देखिए प्रोटोन एफिनिटी क्या है कि कितना स्ट्रांगली कोई मॉलिक्यूल अपनी तरफ प्रोटोन को अट्रैक्ट कर ले, समझ रहे, उसको प्रोटोन एफिनिटी होगा, कितनी हाउ स्ट्रांगली मॉलिक्यूल कैन एक्सेप्ट प्रोटोन, राइट। तो ये हो गया प्रोटोन एफिनिटी। अब इन्होंने कहा है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो NH3 की प्रोटोन एफिनिटी है इज ग्रेटर देन PS3 फोस्फीन, एंड दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज देखिए NH3 का जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्वियसली इस तरह है, जो PS3 का अब ये सोचो अगर N में इतना मानता हूँ बनाता हूँ ये N एटम, लेकिन ऑन द अदर हैंड फॉस्फोरस का क्या सा ऐसे, ये P हो गया, करेक्ट। अब जो ये लोन पेयर है बेसिकली एक एक लोन पेयर है, लेकिन जो नाइट्रोजन का साइज है इज स्मॉलर व्हेन इट कंपैरिजन विद फॉस्फोरस। अब एक लोन पेयर है, साइज इसका छोटा है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ P ऑन द इन फॉस्फीन। अब इस ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से जब प्रोटोन आएगा इसकी तरफ ज्यादा खींचता हुआ चला जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इन हाई प्रोटोन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, करेक्ट। सो इसका मतलब जब आप NH3 के पास जाओगे और आपका PS3 हो, प्रोटोन अगर एक ही है तो किसकी तरफ जाएगा, NH4 की तरफ, पॉजिटिव, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, PF3 एग्जिस्ट बट NF3 डज नॉट, NF5 डज नॉट। दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों, वो इसलिए देखिए वन लाइनर आंसर तो ये है बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट हैव एनी वेकेंट डी ऑर्बिटल, ओके। नाइट्रोजन के पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए NF5 नहीं बनाता, या पेंटावेलेंट नहीं। इनफैक्ट जो कोवेलेंस है नाइट्रोजन की इज मोर नॉट 5, आई मीन नॉट मोर देन 4, मैक्सिमम 4 होती है। अब देखिए मैं आपको नाइट्रोजन का और इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। नाइट्रोजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते हो तो हो गया 1s2 2s2 2p3, करेक्ट। नाइट्रोजन फॉस्फोरस सेम ग्रुप 15 में आते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। सो जब फॉस्फोरस का आप बनाते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ये होता है। अब इसमें एक एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी होता है। अब एक बात ध्यान रखना, इस बात को अब गौर से देखना। अब मैं जब आउटर मोस्ट शेल का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहा हूं, ठीक है, इसके पास यहाँ 2d0 कहने के लिए नहीं है, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल हो थर्ड शेल से ऐड होता है, समझ में आया। तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होता है सिर्फ एक एक F जुड़ पाएगा NF3, और N या फॉर एग्जाम्पल NH अमोनिया बन जाएगा NH3, NH4 पॉजिटिव बनता है, वो भी इसलिए क्योंकि प्रोटोन आता है सिंपल, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता और इसके साथ पेयरिंग करती है, उससे कंफ्यूज मत होना आप। तो 3 बेसिकली NF3 अगर मैं देखता हूं तो यहाँ NF3 बन सकता है, या H होगा तो NH3 शेयरिंग के लिए। लेकिन इस केस में 2 चीज हो रही, देखो जब मैं ग्राउंड स्टेट में इसका जब करता हूं तो देखिए आउटरमोस्ट शेल ये है ना, तो इसका ही बनाते हैं, तो ये हो गया, फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये जो D है अभी इसको ऐसे रखते हैं। तो जब ये ग्राउंड स्टेट में है, देखिए जब ग्राउंड स्टेट में है तो एक एक F यहां जुड़ गया, क्या बना दिया इसने PF3, समझ में। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा, मतलब जो ये एक इलेक्ट्रॉन है एडजस्ट से वो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहां पे पहुंच गया, तो अब क्या बना यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर, और एक इलेक्ट्रॉन इधर। सो अब एक यहाँ F जुड़ गया, एक F इधर, एक F इस पे, एक F इस पे, एक F इस पे, यानी 1 2 3 4 5, इस केस में PF5 बन गया, समझ में आया गाइस। तो इस वजह से क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, PF3 एक्सिस्ट बाय NF डज नॉट, और PF5 भी एग्जिस्ट होती है। अच्छा एक चीज मैं आपको एक छोटा सी चीज बता देता हूँ, आपको बहुत फायदेमंद होगी, आपको काफी हेल्प मिलेगी उससे। देखिए जब भी आप ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करते हो तो इसमें एक तो ये जैसे ट्राई हेलाइड्स बन जाते हैं और एक पेंटा हेलाइड्स बन जाते हैं ना, जैसे PF3 ट्राई हेलाइड, PF5 पेंटा हेलाइड।
तो ग्रुप 15 में जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। तो अगर इसमें देखना आप हमेशा जो ट्राई हैलाइड है ये सब के सब बना देते हैं, पेंटाहाइलाइड ये वाले बनाते हैं, सॉरी पेंटाहाइलाइड ये सब बना देते हैं, ठीक है, बस नाइट्रोजन को छोड़ के, ठीक है। और जो टेट्राहेड्रल है, तो जो ट्राई हैलाइड है, उनका जो हाइब्रिडेशन sp3 हो जाती है, पिरामिडल शेप में होता है ऑब्वियसली, और इसमें होता है sp3d, ठीक है। बस FYI के लिए दिया मैंने ताकि आपको याद रहे, कुछ हिंट होती है ना एग्जाम में, जरा से कुछ याद रह जाए। तीसरा है NO2 कैन डाइमराइज इजीली, दिस इज अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना आना चाहिए कि NO2 का स्ट्रक्चर सिंपल NO2 है, देखिए ट्रिक के थ्रू बताता हूँ। नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और O2 जुड़ गए इधर, ये एक ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1। तो अगर ये लेट जस्ट अज्यूम कि ये नहीं है, तो यहाँ पे NO2 इस तरह होता है लीनियर शेप में, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से थोड़ा सा पुश होता है और हल्का सा ये बैंड शेप में बन जाता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, समझ में। तो इसमें क्या होता है, ये अभी भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इट वांट्स ये जो सिंगल है वो जुड़ जाए, डायमराइज हो जाए, समझे। तो इस टाइप के जब 2NO2 बनते हैं तो ये क्या हो जाता है, N2O4 बनाते हैं, डाइमर बना देते हैं। मतलब इस टाइप के जब दो इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो ये बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, बस समझ में। और बॉन्ड बना के बस सिंपल इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दोगे, दो बॉन्ड हो गए, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना दो, चाहे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दो यार, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इतना, ठीक है। तो डाइमराइज हो रहा है, समझ में। Now last statement is SO2 can act as an oxidizing agent but not as a reducing agent. This is incorrect statement because SO2 as sulfur dioxide can act as an oxidizing agent as well as an reducing agent. ये दोनों हो जाता है, क्यों? देखिए सल्फर डाइऑक्साइड में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी दिख रही है, +4 दिख रही है, S-2 इंटू 2 प्लस है ना 0, S इक्वल्स टू +4। तो S+4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन जो इसकी सल्फर है, सल्फर इसमें अब रिड्यूस भी हो सकता है, गेन इलेक्ट्रॉन कर सकता है, और ऑक्सीडाइज करके फर्दर डाउन द ग्रुप भी जा सकता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जो आपको मतलब अच्छा, इसमें और चीज देख लीजिए, जैसे SO2 है, अगर H2S के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे सल्फर और H2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो सल्फर है इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी थी, +4, यहाँ पे 0 हो गई, ये तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं SO2 को H2O2 के साथ रिएक्शन करता हूं तो यहाँ क्या बन गया, H2SO4, यहाँ पे +4 है, इधर सल्फर क्या है, +6, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, समझ में आया। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट है, बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो एग्जाम्पल से 2-4 एग्जाम्पल याद भी रख लोगे तो फायदा हो जाएगा। सो जो आपका करेक्ट आंसर है, बिकॉज इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, इज ऑप्शन नंबर 4।